पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रिवीजन के अंतर्गत एक आपका भाग छूटा हुआ था जो पिछले बोर्ड में नहीं आ पाया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, विस्मय सूचक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं, वो छूटा हुआ था। उसको मैं यहाँ पर आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिवीजन का ये अंतिम भाग है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो इंडिकेशन ये देखिए, सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे। तो पहले लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, क्लियर, फिर विथ जॉय लिख सकते हैं अगर आनंद की बात होगी, प्रसन्नता की। दुख की बात होगी तो सॉरो लिखेंगे। पछतावे की बात होगी तो रिग्रेट करेंगे। रिग्रेट नहीं है ये, रिग्रेट है आपका, ये रिग्रेट। ठीक है, ये है आपका रिग्रेट है ये रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, पछतावा बोलते हैं उसको। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आनंद की बात होगी तो, दुख की बात होगी तो सारो, रिग्रेट पछतावे की बात, एप्लॉज सराहना करने की बात हो, एडमायर करने की बात हो, प्रशंसा करने की बात हो, एप्रिसिएट करने की बात हो। एप्लॉज माने सराहना। वंडर आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज भी वही है। बोथ आर इक्वल इन सेंस, दोनों एक दूसरे के साइनोम्स हैं, वंडर और सरप्राइज। तो ये आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो भी आपके होंगे, विस्मय सूचक वाक्य जो भी आपके होंगे, तो उनका हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, क्या उसका सर्कुलर है, इसके विषय में मैंने यहाँ पर बात रखने का प्रयास किया है कि आपको मैं बता सकूं कि सेड या सेड टू जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच में रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ, ये तो दोनों शब्द आप लिखेंगे ही। यदि आनंद की बात होगी, प्रसन्नता की बात होगी तो जॉय लिखेंगे। दुख की बात होगी, कुछ आपका गुम गया तो सारो की बात है वो। रिग्रेट पछतावे की, आपने कोई गलत कर दिया तो पछतावा व्यक्त आदमी करता है तो रिग्रेट होता है। एप्लॉज सराहना करने की बात हो, कोई अच्छा काम कर दिया, अच्छी जॉब आपने प्राप्त कर ली तो सराहना करेंगे। और आश्चर्यचकित की बात होगी तो वंडर या सरप्राइज में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। बाकी प्रोनाउन का परिवर्तन उसी प्रकार से होगा और सेंटेंसेज के टेंसों का परिवर्तन भी उसी प्रकार से होगा। पास्ट टेंस की बात है तो टेंस भी बदलेंगे आपके, और 6 टेंसों में परिवर्तन आपका होता है। आप भली भांति पढ़ चुके हैं। चारों प्रेजेंट के चारों नियमानुसार पास्ट में जाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, और बाकी 2 आपके नहीं बदलते हैं। तो चलिए देर न करके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला वाक्य ये है आपका, क्या है, आयांश सेड, आयांश ने कहा फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। और वी हैव वन द मैच, इसको आप देख लीजिए। पहली बात वी को बदलेंगे और हैव वन द मैच ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको अकॉर्डिंग टू योर रूल आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो आयांश सेड, तो यहां पर क्या है, ये प्रसन्नता की बात है, तो आयांश एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक ना, आयांश एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक, दैट, कनेक्टिव दैट लगाएंगे। इसके बाद वी को दे में आपको चेंज कर पड़ेगा। वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। सब्जेक्ट में क्या है, आयांश, लेकिन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, और ही का प्लूरल दे होता है आपका। ठीक है, तो आयांश एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, वे मैच जीत चुके थे। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो आयांश एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये स्टार्ट में पहले भी बता चुका हूं कि सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सारो, रिग्रेट, एप्लॉज, वंडर अथवा सरप्राइज में आपको चेंज करना पड़ेगा। एक्सक्लेम्ड विद पहले लिखेंगे और बाकी परिवर्तन कर देंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, वी बहुवचन है और यहाँ पर आयांश ही है तो ही का दे में बदल दीजिए, दे में बदल दीजिए। आयांश एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये पूरा आपका नरेशन बना। आयांश एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, ये आपका बदल गया। दूसरा वाक्य देखिए, सी सेड, उसने कहा, ओह आई लॉस्ट माई पेन, दुख की बात है, मैंने अपना पेन खो दिया। पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और आई किस में बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, तो आई को सी में बदल दीजिए, हो गया काम खत्म। सी एक्सक्लेम्ड विद सारो,
दुख के साथ उसने प्रकट किया। क्या? दैट, कनेक्टिव दैट इसमें लगाते हैं, दैट लगेगा। आई को सी में बदले, सी हैड लॉस्ट, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट परफेक्ट की आप जानते हैं संरचना, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। सी एक्सक्लेम्ड विद सारो, ये पहले आप लिखेंगे, दैट कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। सी हैड लॉस्ट हर पेन, है ना। आई लॉस्ट माई पेन, माई को भी आपको बदलना पड़ेगा। ये देखिए माई लिखा हुआ है, माई भी वही है, आई का माई होता है आपका, माई माने मेरा, ठीक है। ये पॉजेसिव केस है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का तो हर ही होता है, उसमें तो दूसरा कुछ होता नहीं है। सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी हैड लॉस्ट हर पेन, ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी हैड लॉस्ट हर पेन। नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड क्या है आपका? क्या लिखा है नंबर थर्ड में? अर्नवी सेड, अर्नवी ने कहा, है ना, सॉरी फॉर बीइंग लेट, मतलब देर से आने के लिए सॉरी, खेद व्यक्त किया उसने, क्योंकि वो लेट थी, विलंब से थी, इसलिए उसने कहा सॉरी फॉर बीइंग लेट, मतलब लेट होने के लिए, विलंब से होने के लिए मुझे क्षमा करें। अर्नवी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट माने पछतावा, कोई हम गलती हमसे हो जाती है तो उसके लिए पछतावा व्यक्त करने का एक साधन है, तो अर्नवी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक है। इसके बाद दैट तो लगाएंगे ही कनेक्टिव, इसके बाद ठीक, किसने? तो अर्नवी की बात की जा रही है ना, अर्नवी ने लेट हुई है, तो उसको अर्नवी की जगह सी का प्रयोग करिए, तो अर्नवी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट सी, और इसके बाद चूंकि ये सॉरी फॉर बीइंग लेट, मतलब विलंब से होने के लिए मुझे, माने सॉरी उसने कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगी, ठीक। तो सी वाज लेट, वह विलंब से थी। अर्नवी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट सी वाज लेट, क्लियर। नंबर फोर्थ, माई अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, वेल डन, बहुत अच्छा, यू हैव डन अ गुड जॉब, मतलब आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जॉब, जॉब यानी काम। माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, मतलब चूंकि मैंने अच्छा काम किया था तो मेरी सराहना की गई, मुझे एडमायर किया गया, एप्रिसिएट किया गया, तो माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, दैट कनेक्टिव लगेगा। फिर यू को किस में बदलेंगे? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किस में बदलेगा? ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा आपका, मी को आई में बदलेंगे, ठीक, माने मी में ही नहीं बदल देंगे, ये जिसका होगा यू, यहां पर ये यू क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस है, तो ये मी भी आपका सब्जेक्टिव केस में जाएगा, और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट, यू को आई में बदल दिए, और हैव डन ये है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, आई हैड डन अ गुड जॉब, बस, बाकी कुछ नहीं करना। माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट आई हैड डन अ गुड जॉब, और अंतिम आपका वाक्य है, ही सेड, उसने कहा, आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पर विश्वास क्या नहीं कर सकता, आई कांट बिलीव दिस, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसमें कांट ये मॉडल वर्ब है आपका, तो आप कैन नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म कांट होता है, तो कैन नॉट को कुडंट में बदल दीजिए, ठीक है। तो इसमें है क्या बात, वास्तव में भाव क्या है? आश्चर्य की बात है, ये सरप्राइज की बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर करिए या सरप्राइज करिए, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज, दैट जोड़ेंगे कनेक्टिव, और आई को किस में बदलेंगे? तो ही में बदल दीजिए, ये देखिए ये गया यहाँ, तो आई को ही में बदल दिए, कुडंट हो गया कुड नॉट का, और बिलीव और दिस को दैट में बदल देंगे, दिस को किस में बदलेंगे? दैट में बदलेंगे, तो क्या वाक्य बन गया पूरा इनडायरेक्ट में? ही सेड आई कांट बिलीव दिस, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर आर सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर आर सरप्राइज दैट ही कुडंट बिलीव दैट, ठीक। पुनः एक बार बता रहा हूं आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये देखिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और नजदीक से दिखा रहा हूं मैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सारो, रिग्रेट, अपलॉज, वंडर और सरप्राइज,
पहला वाक्य आपका है, देखिए, अयांश सेड, अयांश ने कहा, फैंटास्टिक, ये है सूचक चिन्ह आपका, ये देखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यही होता है, इच्छा सूचक में विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसको कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में तो होता ही है, दोनों में होता है। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अयांश एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कनेक्टिव जोड़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, दे हैड वन द मैच। दूसरा है सी सेड, ओह आई लॉस्ट माई पेन, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी हैड लॉस्ट हर पेन, है ना, मतलब आई को सी में बदलेंगे, ठीक है, और माई को किसमें, हर में बदलेंगे, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी हैड लॉस्ट हर पेन। और नंबर थर्ड है अर्नवी सेड, रवि ने कहा, सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए, विलंब होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी। अर्नवी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, पछतावे की बात है, दैट शी वाज लेट। नंबर फोर्थ, माई अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, मेरे अंकल ने सराहना करते हुए बात कही कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, आई हैड डन अ गुड जॉब। और अंतिम है, ही सेड, आई कांट बिलीव दिस, ये आश्चर्य की बात है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज दैट ही कुडंट, मॉडल वर्ब है कैन नॉट, तो कुड नॉट कर दीजिए, तो ही कुडंट बिलीव, और दिस को दैट में बदल देंगे। तो ये आपने यहाँ पर देखे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, वो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास आपके साथ किया है, आपको शेयर किया आपके लिए, है ना। और इस प्रकार से बच्चों हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, उसका पूरी तरह से बहुत व्यवस्थित तरीके से पुनः रिवीजन आपके लिए मैंने किया है, इस उम्मीद के साथ कि जब वीडियोज आपको मिलेंगे तो निश्चित रूप से आप उनको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, प्रयास ये करेंगे कि नरेशन में किसी प्रकार की आपको कोई आगे दिक्कत न हो। तो इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक्स।